जिस तरीके से वैष्णो देवी में एक दर्दनाक हादसा हुआ उसके बारे में भी अब जितने मृतक हैं उनकी पहचान की जा रही है। 11 मृतकों की पहचान हो चुकी है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यूपी के सियासी रण की। और आखिर यूपी का जो सियासी रण है उसमें आज यानी रविवार काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि सभी दिग्गज आज अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। यूपी चुनाव के ऐलान कभी भी इसकी तारीखों का हो सकता है। इससे पहले राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक रखी है। आज रविवार है और सभी बड़े दल आज अपनी अपनी ताकत दिखाने नजर आ रहे हैं और वो दिखाने के लिए जमीन पर भी उतरेंगे। पश्चिमी यूपी की सियासत को साधने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में अवध की जनता को अपने पाले में करने की कोशिश करने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस लड़ाई में कूद चुकी है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अपना दम आज दिखाने वाले हैं। बता दें आपको कि सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो पीएम आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे और यूपी को पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात देंगे। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर करीब 700 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। इसके अलावा पीएम शहीद स्मारक और औघड़नाथ मंदिर भी जाएंगे। माना यह जा रहा है कि पीएम वेस्ट यूपी की किसान और जाट राजनीति को साधने की सीधे सीधे यहां से कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि 2014 में भी पश्चिम की सबसे पहली रैली उन्होंने मेरठ से ही की थी। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव आज राजधानी लखनऊ में विजय रथ यात्रा निकालेंगे। इसके 10वें चरण को आज वो हरी झंडी दिखाएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम की पूजा करने के साथ करेंगे। सबसे खास बात यह है क्या इससे वो सीधे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भगवान परशुराम की पूजा करके ब्राह्मणों को साधने की ही कोशिश मानी जा रही है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी भी अपनी रैली करने वाली। इन सबके बीच इस दौरान पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल रोजगार गारंटी महारैली करने वाले हैं। पार्टी का यह दावा है कि स्मृति उपवन मैदान में होने वाली इस रैली में करीब 1 लाख लोग आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है लगातार। और देखिए आखिर आज रविवार को जो तमाम दिग्गज ताकत अपनी झोंकने वाले हैं उसको लेकर के क्या कुछ स्थिति बनने वाली है, यूपी चुनाव को लेकर के कैसे समीकरण बनेंगे, कैसे कौन अपने वोट बैंक को साध रहा है, इसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। इस पर हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास पैनल भी जुड़ गया है। उसके अलावा मेरे कुछ सहयोगी भी इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं। राजीव, मैं आपके पास आऊंगा। उसके अलावा मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं। तो वहीं आनंद दुबे जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ मौजूद है। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। विजय राठी जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, विजय राठी भी जुड़ चुके हैं। विजय राठी, आपका भी बहुत स्वागत। और वंशराज दुबे जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आना जा रहा हूं क्योंकि आप मेरठ में खुद मौजूद है। आज यहां पर क्या कुछ होने वाला है आप इसको तो बताएंगे ही, लेकिन आज रविवार काफी ज्यादा अहम है। आम आदमी पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के और अखिलेश यादव परशुराम की पूजा करके एक संदेश देने की कोशिश, तो वहीं मेरठ में खुद प्रधानमंत्री मोदी। देखिए सऊद, मेरठ में प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद आएंगे, उनका जहाज लैंड करेगा। उसके बाद सबसे पहला कार्यक्रम वो औघड़नाथ मंदिर जाएंगे। वो भगवान शिव का मंदिर है और माना ये जाता है कि वहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकले थे और उसकी एक बड़ी मान्यता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ को एक तरह से राजधानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहा जाता है और प्रधानमंत्री वहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। उत्तर प्रदेश की ये पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। देखिए, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखें पीछे कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान आंदोलन कर रहे थे उत्तर प्रदेश के, तो वो 4 जिले उसके केंद्र थे, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर और मेरठ। इन 4 जिलों के किसानों की सबसे ज़्यादा सक्रियता थी और उसमें अगर आप बीच में देखें तो मेरठ आता है। दरअसल प्रधानमंत्री इस आज के कार्यक्रम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुनाव की दृष्टि से साधने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, पिछले 3 चुनाव में जाट वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत तेजी से शिफ्ट हुए थे, जबकि परंपरागत तौर पर अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद जितने चुनाव हुए, जाट कभी भी परंपरागत बीजेपी का वोटर नहीं रहा। वो चौधरी चरण सिंह के साथ रहा और बहुत कुछ
जाट और मुस्लिम गठजोड़ बना रहा, लेकिन 2013 की घटना मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसके बाद बहुत तेजी से जाट शिफ्ट हुए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए। यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह के बेटे और पोते दोनों को जाट बेल्ट में हार का सामना करना पड़ा। इसमें एक बड़ी बात जो सामने आई उस समय की वो ये कि अगर आप अभी भी 50 साल से ऊपर के जाट वोटरों से बात करेंगे या पिछले चुनाव में भी, तो वो बहुत हद तक अजीत सिंह और जयंत चौधरी के साथ थे, लेकिन 1/3 से ज़्यादा युवा जो जाट वोटर थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। अभी भी मैं गांव में जाता हूं, ताऊ और जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे युवाओं को बहका ले गए भारतीय जनता पार्टी वाले। तो आज उन्हीं युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी दूसरे तरह से साधने वाले हैं। 1/3 से ज़्यादा वोटर है और आपको पता है कि मेरठ और आसपास के जो जाट युवा हैं वो खेलों में कितने ज़्यादा सक्रिय हैं। अगर आप पीछे ओलंपिक जो हुआ था वहीं देखें तो मेरठ और आसपास से 7 बच्चे जो है ओलंपिक में गए थे। आपको पता है यहाँ पर जो निशानेबाज है इस बेल्ट में अगर मेरठ को उत्तर प्रदेश के खेलों की राजधानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए, ये बहुत सोच समझकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का फैसला किया गया है कि जाट युवाओं, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं की एक बहुत लंबे समय से एक इच्छा है। 700 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी बनेगी, तो ये आज आप देखिएगा प्रधानमंत्री का पूरा जोर युवाओं और खेल पर होगा। ये पूरा बेल्ट खेल के लिए जाना जाता है, युवाओं के लिए जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री ने उन्हीं अपने कोर वोटर्स जो पिछले 3 चुनाव में उनके लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर साबित हुए थे, उन्हीं युवा मतदाताओं को ध्यान में रख करके वो आज का ये कार्यक्रम, अब मुझे ऐसा लगता है, डिज़ाइन किया गया। अभी तो शिलान्यास हो रहा है, यूनिवर्सिटी बनेगी या कब बनेगी, आज तो उसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन ये पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को ध्यान में रख करके किया गया। अब बात आती है अखिलेश यादव की। आज सुपर संडे सियासत का कहा जा रहा है। अब दिनों दिन हम चुनाव की घोषणा के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ ऐसा परंपरागत तौर पर ब्राह्मण वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ उतने ज़्यादा आकर्षित नहीं हुए। हालांकि बहुत सारे कद्दावर ब्राह्मण नेता समाजवादी पार्टी में पहले भी रहे, चाहे जनेश्वर मिश्रा हो, चाहे बृजभूषण तिवारी हो। आज भी उनके पास अभिषेक मिश्रा, मनोज पांडे, संतोष पांडे, कुछ 4-5 चेहरे हैं ब्राह्मण। वो सारे नेताओं को आज लामबंद किया गया है। जो आप कह रहे हैं भगवान परशुराम की मूर्ति मंदिर पर वो पूजा भी करेंगे, और मैं आपको बता दूं एक 68 फीट ऊंचे फरसे का जो परशुराम का फरसा है उसका अनावरण भी करेंगे। और वो फरसा इतना बड़ा बनाया गया है कि जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मोहनलालगंज इलाके से गुजरेंगे तो आपको वो फरसा दिखाई देगा। 68 फीट बहुत बड़ा आकार होता है। तो आप अखिलेश यादव उस भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 3 चुनाव में बहुत मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा था। ब्राह्मणों की नाराजगी एक फैक्टर आता है। कुछ पॉकेट्स में ये सही भी है कि कुछ पॉकेट्स के ब्राह्मण शायद भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ से उनका 36 का रिश्ता रहा है, उसको भुनाने के लिए अखिलेश यादव आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल आज जो स्मृति उपवन में जा रहे हैं लखनऊ, आज वो बेरोजगारों के लिए एक बड़ी घोषणा करेंगे। एक बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए वो करेंगे, क्योंकि उनकी निगाहें रोजगार, शिक्षा, वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बुनियादी मुद्दों की राजनीति करते हैं। वो बेरोजगारों को आज अपनी तरफ से संबोधित करने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो न्यूज़ 24 रोज चर्चा करता है कि आज जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तब नए साल में भी आज उत्तर प्रदेश के 3 कोनों में आप अपार जनसमूह सबने अपनी अपनी ताकत लगा रखी है। मैं जब से रास्ते में आ रहा हूँ, मेरठ अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ, तो 10-15 मिनट का रास्ता है जहाँ प्रधानमंत्री की रैली है। लगातार मुझे बसों में बैठ करके लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है इसी तरह से समाजवादी पार्टी में लोग आ रहे होंगे, और केजरीवाल ने तो इसे बराबर जिलों में बांट करके प्रभार दिया हुआ है लोगों को ले आने का। वहाँ भी लोग आएंगे तो साथ साथ कोरोना भी आएगा, ओमिक्रॉन भी आएगा, और इस तरह की जनसभाएं उसी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं जहाँ 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आम लोगों के लिए कर्फ्यू हुआ है। आम लोग अपने शादी विवाह फंक्शन में 200 से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। आज हजारों लाखों की भीड़ उत्तर प्रदेश के 3 कोनों में इकट्ठा होगी, ये भी एक सच्चाई है।
बिल्कुल हाँ, ये सच्चाई है और यही विरोधाभास भी है, क्योंकि आम लोगों के लिए कई तरह की पाबंदियां, लेकिन क्या नेताओं की जो रैलियां होती है उसमें कोरोना नहीं पहुंचता? ये आम लोग पूछते भी हैं, लेकिन देखिए यही सियासत का दस्तूर है। मैं आऊंगा आपके पास, राजीव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।